इलेक्शन की राम राम, जेपी शर्मा मेरा नाम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर गाजियाबाद जिले में चल रहा है, गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में। और देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में अब हम चलेंगे, ग्रामीण लोगों से जानेंगे। हम जा रहे हैं, आपको बता दें कि रहीसपुर गांव के अंदर, रहीसपुर यानी जाट बाहुल गांव माना जाता है, लेकिन वहां के लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्या माहौल है, क्या बीजेपी फिर से लौटेगी या नहीं लौटेगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। गांव के अंदर चल रहे हैं और गांव के अंदर लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है। भैया चुनाव आ गए, क्या लग रहा है इस बार? मोदी जीतेगा जी। आ जाएगा? यहाँ भुग्गी वैसा वाला कह रहा मोदी जी जीत जाएंगे। हमारे जैन चौधरी और आ गए हैं इसमें। अब मोदी जी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे, मोदी जीत जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। पक्का? 400 पार। 400 पार पक्का। अच्छा 400 पार आ जाएगी। 400 पार। यूपी में 75। रोकने वाला ना। कोई रोकने वाला। यूपी में भैया कह रहे 75। चलिए गांव के अंदर चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम के आखिरकार गांव के लोगों के मन में क्या है, मुद्दे क्या है। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें कि हम गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र के रईसपुर इलाके में पहुंचे हैं, यानी रईसपुर गांव है। और अब तक आपने शहरी वोटरों का मूड जाना, उनके मुद्दे जाने कि आखिरकार गाजियाबाद की जनता क्या चाहती है, क्या फिर से मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी या फिर बदलाव चाहती है। लेकिन अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे हैं, क्योंकि बताया जाता है कि भारत तो जो है वो तो गांव में बसता है। गांव के मुद्दे क्या हैं? तो रहीसपुर गांव की बात करें तो ये जाट बाहुल्य गांव माना जाता है। और देखिए हम एक चौपाल है और चौपाल पर देखिए खाट मुंडे, ये गांव की पहचान होती है और इसी पर हम चर्चा करेंगे और तमाम लोगों से जानेंगे कि गांव के मुद्दे क्या है। क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है गाजियाबाद, क्योंकि यहां लगातार 3 बार से हम बात करें तो बीजेपी जीतती आ रही है। और हाई प्रोफाइल में इसलिए कह रहा हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2009 में यहां से चुनाव जीते, फिर उसके बाद वीके सिंह लगातार 2 बार से सांसद बन रहे। लेकिन गांव की जनता के मुद्दे, समस्याएं क्या हैं, इस पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे। पहले बाबूजी से बात कर लेते हैं। बाबूजी, चौपाल लगी हुई और चौपाल पर दिखे चुनाव की चर्चा होती होगी। बाबूजी अब तो चुनाव आ गए, तो मैं भी आ गया, ठीक किया? अच्छा किया। अच्छा, अभी तक कोई आया चैनल वाला यहाँ? अभी नहीं आया। मैं सबसे पहले पहुंचता हूँ, ये मेरी खासियत है। अब तो चर्चाएं हो रही होंगी चुनाव की या नहीं? अभी ये तो चलती रहती हैं जी। इस बार मुद्दे क्या लग रहे हैं गांव के? अगर रहीसपुर की मुद्दों की बात करें, आपके गांव के मुद्दे क्या हैं इस बार? मेरे से भी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, वो मेरे से अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि जो गांव में हुआ है उसके बारे में उनकी पहचान मेरे से भी ज़्यादा बताने वाले मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और वो मेरे से ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं। मैं उन्हीं को सम्मान दूंगा, वो अपनी पहल करें। चलिए मैं बात करूंगा बुजुर्गों से भी, तमाम बुजुर्ग हैं। बाबूजी, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं, बहुत सारे चुनाव बदलते देखी हैं सरकारें। इस बार का माहौल क्या लग रहा है? भैया माहौल यूं लग रहा कि ऐसा राजा जो हो ना आज तक ना आया कोई भी, जैसा राजा हमारा यूं मोदी जी आया है। अच्छा, ये झूठ बोलने का काम तो इसका है, कोई भी काम हो उसे 10 साल और पीछे तक कह देगा कि जब तक हम उस काम में कर देंगे। हाँ। और जो यूं रोजगार का हिल्ला चला है ना, अब या में यूं भर्ती वर्ती करी है इसने, इस गवर्नमेंट ने, वहाँ में भी जो है ये सब धंधा कर दिया, पेपर लीक होगा, फुलानी चीज हो गई, वे सब न्यू ही रह गए। यानी बाबूजी नाराज हैं आप लोग? नाराज हैं जी कतई। अच्छा, हाँ, क्यों? जब झूठ बोलने का, जहाँ झूठ बोला जा रहा है वहाँ फिर आगे कुछ रहे ही ना। चलिए, लोग नाराज हैं क्या? नाराज हैं, जब भी तो आपसे बोल रहे हैं। हाँ। नाराज ना होते तो क्यों बोलते? हम मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे 10 साल हो गए और हमारी उम्र, आज मेरा जन्म जो है 74 का है, 74 में हमारी ज़मीनें चली गई, आज तक मुआवजा हमें नहीं मिल पा रहा है। हम धरना 8 साल से 10 साल से धरना चला रहे हैं रईसपुर गांव में। वीके सिंह से भी कई बार इसमें वार्ता हुई, संजीव बालियान के पास भी गांव का प्रतिनिधिमंडल गया, लेकिन आज तक हमें मुआवजा नहीं मिला। दूसरा ये है, मुआवजे के चक्कर में हमारे जो युवा हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे, एजुकेशन सिस्टम नहीं हो पा रहा है हमारा। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 400 पार जाएंगे हम इस बार। हाँ जाएंगे भाई, मोदी जी बोल रहे हैं ना, तो वो 400 पार चले जाएंगे। जब भी तो सिंधु बॉर्डर पे आप देख रहे हो किसानों की क्या हालत कर रखी है, गोली लाठियां चल रही हैं। तो ये जीत चलिए, आपकी नाराजगी है, आपके मुद्दे हैं, लेकिन ये लग रहा है कि जीत, ये आम जनता के मुद्दे, मेरे खाली मुद्दे नहीं है इसमें। नहीं तो किसान को हैं, जीत जाएगी फिर बीजेपी या हारेगी? देखो माहौल जो बना रखा है, देखो 5-7 चैनल है, मैं तो उन्हें बंद करके बैठ जाता हूँ। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि आम जनता ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मोदी जी का सिक्का चल रहा, लेकिन इतनी मेहनत, इतना पैसा
क्यों लगाया जा रहा है ये हमें भी पता है। उनके साथ में इतने संगठन काम कर रहे हैं, वो कहते हैं जी कांग्रेस इंडिया जो है इतने संगठन ले रही है। अरे अपने भी तो बता दो कितने संगठन है आपके साथ में। देखिए नाराजगी है, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि चौपाल पर सबके राय जानना जरूरी है। नाराजगी है या फिर से मोदी सरकार? नाराजगी तो पूरे देश में है, क्योंकि ये झूठ की सरकार है। ये झूठे वादे करते हैं सारे। और आप डेली रोज न्यूज चैनल पे देख रहे हैं, कहीं भी चले जाओ, हर कोई झूठे के नाम से ही तो ये जानता नहीं आ रहे हैं फिर? आना ना आना तो जनता का काम है, जनता का काम। आप ही तो कुछ जनता ही हो, बताओ। आप भी तो जनता ही हो। नहीं, मेरी तरफ से तो नहीं आनी चाहिए। अच्छा, आपको बाबूजी? नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। लग रहा कि नहीं आएगी सरकार? सरकार तो पता नहीं क्या होगा, भविष्य है, हाँ। कुछ नहीं पता। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने बताया कि भाई कांग्रेस जीत रही है, जी। और वो सफाया हो गया। हाँ। तो भविष्य का किसी को क्या पता है? तो यही होगा इस बार भी। लेकिन वो पता नहीं। हाँ। लेकिन जो है, जो समस्या की बात है, सरकार से जो अपेक्षा होती है, वो हमारी अपेक्षा पे जो है कम से कम हमारे गांव की कम से कम नहीं उतरी। क्योंकि हमारा गांव जो है सन 62 में अधिग्रहण में आ गया, और 48 पैसे गज यानी कि 480 रुपये बीघा का मुआवजा मिला। हम तभी से ही जो है आंदोलित हैं। और सन 62 में 52 गांवों की जमीन एक्वायर हुई थी, यहाँ नोटिफिकेशन हुआ था। आंदोलन करा, 3 बार दिल्ली गए, 31 दिन जो है वोट क्लब पे रहे, और वहाँ मैं खुद उसमें शामिल था। 6 साल मेरी उम्र थी तब। एक आदमी आता था, उसके साथ पुलिस वाले होते थे, टॉफी बंटती थी। इतना याद है, लेकिन अब पता है कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे। और उनका जो है शुरू के 5-7 दिन छोड़ करके लगातार आखिर के दिन तक वो रोजाना किसानों के बीच आए। लेकिन बाबूजी अब ये तो कह रहे हैं हमने गुंडागर्दी खत्म की, योगी सरकार कह रही है हमने गुंडागर्दी खत्म की, किसानों को किश्त मिल रही है, किसानों को बहुत सारी योजनाएं पहुंचा रहे हैं, बिजली मिल रही है, तो ये चीजें नहीं सुधरी क्या? नहीं, गुंडागर्दी कहाँ, कागजों में सब सिमट गई है। तो मतलब सुधरी नहीं है? यहाँ हमारे गाजियाबाद की हम बात करें, रोजाना जो हम पेपर पढ़ते हैं, तो जो है छनौती और उठाईगिरी ये ज्यादा है। सांसद से खुश है ना खुश? सांसद जो है अपना काम करता है। खुश या ना खुश? अरे सुन तो लो भाई, खुश तो मैं जो बताऊंगा या ना कुछ जब बताऊंगा, जब मेरी बात पूरी हो जाएगी। हम अपने गांव के बारे में कम से कम 8 दफे उनके पास जा लिए, और उन्होंने हमें माननीय योगी जी से मिलवाया, और माननीय जो है जो शहरी आवास मंत्री थे उनसे मिलवाया, लेकिन रिजल्ट जीरो। चलिए, रिजल्ट जीरो। भैया चुनाव आ गए, क्या लग रहा है इस बार? देखो, जीतेंगे तो जनरल साहब ही हैं। जनरल साहब? हाँ जी, यहाँ है शहरीकरण, और शहरी हमारे किसान यहाँ ना के बराबर हैं। तो जीत तो पहले हुए 10 लाख से जीतते, और जनरल साहब का कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने अभी 300 करोड़ तो 1 मिनट में ले आए। हमारे यहाँ अरबों रुपए की जमीन का खेल का स्टेडियम दे दिया जनरल साहब ने। तो ऐसे सांसद, ईमानदार छवि, अगर जनरल साहब का तो नाम ही बहुत है गाजियाबाद में। बाबूजी सही कह रहे हैं कि जनरल साहब ने सही कह रहे हैं? हैं, सही कह रहे हैं, तो फिर से आ रही है फिर बीजेपी क्या? पक्का। पक्का। चलिए, बहुत देर मुद्दे भी हैं, और देखिए यहाँ लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, लौट जाएगी। भैया जुमलेबाज सरकार है, अच्छा। और इसको रंग बदलने की आदत पड़ चुकी है। हाँ। बातें करती है बड़ी बड़ी, जब चुनावी दौर आता है तभी क्यों सरकार के प्रचार शुरू हो जाते हैं। राम मंदिर का मुद्दा ले आई, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ले आई। तो कह रहे कि राम मंदिर के बाद तो कुछ माहौल बन गया, ये लेकर रहे। किसान सबसे बड़ा देश का कृषि प्रधान देश है, ठीक है, किसान सबसे बड़ा है। किसान के ऊपर सब देश चल रहा है। किसान अगर अपना काम का बंद कर देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा मामला। क्यों एमएसपी का मुद्दा क्यों नहीं ला रही सरकार? हम सरकार का विरोध थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो सरकार की जुमलेबाजी पर विरोध कर रहे हैं। सरकार ने वादे किया, 13 महीने आंदोलन चलाया, उसके बाद अपने वादों से मुकर गई। क्यों नहीं देती एमएसपी का मुद्दा, क्यों नहीं करती? चलिए, एक बड़ा बात, राम मंदिर अब की बड़ा इशू है चुनाव में भी, और कहते हैं कि राम मंदिर के बाद माहौल बना है। माहौल बना है, लेकिन कृषि प्रधान देश में किसान बहुत दुखहाल है, बेहाल है। एमएसपी मिलनी चाहिए। अगर किसान को एमएसपी मिलती है तो बीजेपी सरकार आ रही है, और वीके सिंह तो यहाँ से जीतने हैं कम से कम 8 लाख वोटों से, 10 बजे जीत जाएंगे। वीके सिंह ने काम कराया, हमारे गांव में एक बड़ा स्टेडियम दिया है, शायद गाजियाबाद का सबसे बड़ा स्टेडियम है हमारे गांव में, हरीशपुर में है। वीके सिंह ने काम कराया, चाहे रैपिड मेट्रो ले लो, चाहे खेल स्टेडियम ले लो, हर उस पे काम कराया। अब ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार का आपको लग रहा है कि योगी फैक्टर भी इस चुनाव में काम करेगा? बिल्कुल योगी फैक्टर है। आज उत्तर प्रदेश चाह रहा है कि आने वाले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं वो योगी जी हैं हमारे।
और योगी जी को देख के यूपी एकजुट होकर कम से कम 70+ सीट होंगी। जी जी, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि जो ये स्टेडियम की बात कर रहे हैं, हमारे सारे गांव की जमीन चली गई। उसके लिए आपको फिर स्टेडियम नहीं चाहिए था? नहीं, हमें चाहिए था। हमें तो अंधों के लिए ट्रैक भी चाहिएगा, अदर्स और भी सामूहिक व्यवस्था हमें चाहिए। जो डेवलपमेंट 50% डेवलपमेंट करके देना हमारे लिए, हमारे गांव को डेवलप करके देना। वो आज कह रहे, ये सही बात बोली है पार्षद जी ने कि ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। राजा की तरह काम कर रहे हैं मोदी जी। अगर वो प्रजा की तरह काम करते और एक जनता की प्रॉब्लम समझते, आज बताओ। मैं जवाब लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ, जल्दी से। यूरिया का रेट वहीं पे है, यूरिया कम कर दिया, बिस्किट के 2 बिस्किट कम कर दिया, लेकिन रेट वहीं पे। 10 साल से टंकी बनी खड़ी है, आज तक गांव में सप्लाई नहीं हुई। चले, मैं जवाब। सवाल सुनिए, देखो उनका सवाल ये है कि आम जनता को क्या दिया। ठीक है, ये आम जनता को घर दे दिया, मुफ्त में राशन दे दिया, और उसको अगर मान लो आयुष्मान कार्ड, सुनो, अभी देखो, जब आज आयुष्मान कार्ड वो भी 5 लाख के लिए दिया है, और वो भी 1 साल के लिए। 1 साल के बाद आपको फिर 5 लाख रुपए का मिल रहा है। तो मान लो आपको इलाज करने के लिए दे दिया, उसके बाद उसको रोजगार करने के लिए मुद्रा योजना चला दी। चलिए, मैं और भी लोगों से, बाबूजी लग रहा है कि बीजेपी 400 पार हो जाएगा, मतलब काम किया, बन रही है मोदी जी के। देखेंगे जब टाइम आए बताएं। बाबूजी आपको क्या लग रहा है? बाबा, मोदी जी की हैट्रिक लग जाएगी? लग जाएगी? हाँ, ऐसा है जी, हम बताएंगे। हाँ। हमारे गांव में शिक्षा सबसे पहली है। हाँ। हमारे गांव में चौधरी चरण सिंह ने नींव धरी 5वीं स्कूल की। हमारे गांव में राजनाथ आ गया, VK सिंह आ गया। लड़किन का स्कूल 12वीं का आज भी नहीं बना। मुआवजे का बारे में किसान हमारे सन 62 से लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं 25 बीघा दे दिया मोदी ने, और ये 5 लाख दे दिया। हमारे गांव में कितनी लड़की ने 5 लाख मिले, बताओ। ये तो डिमांड रखी आप लोगों ने। डिमांड हम अब रख रहे हैं, पहले से रख रहे हैं। राजनाथ से कहे कोई जवाब नहीं। ये झूठी सरकार है, झूठी सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना गया मकान, देखो उनको पढ़िए। जिनको रईसपुर में मकान बने और जिनको मिले हैं ना, उनसे पूछिए आप कि उनके घर में कैसे गैस सिलेंडर, कैसे चूल्हा चल रहा है, और उनको कैसे मुफ्त में राशन मिल रहे हैं। और जब बीमारी होती है ना, सुनो भैया, एक बात नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैं एक किसान आदमी हूँ। हमारी लड़की बालेश्वर का स्कूल बना, और हमारे गांव में चौधरी साहब ने खूब जोर लगाया, आज तक भी 12वीं स्कूल नहीं बना। जो चाहता हो बीजेपी बनवा कर दिखाओ। देखिए, हम चौपाल पर है और चौपाल पर चर्चा चल रही है, और इलेक्शन के राम के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं और माहौल क्या बन रहा है। मैं जल्दी से उधर युवा हैं, युवाओं से पूछ लेता हूँ, भैया क्या लग रहा है, 400 पार जाएगी बीजेपी? नहीं जी, हमारी ओर से नहीं जाएगी। जो किसानों का नहीं होगा वो किसी का नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? नहीं जी, जो किसानों का नहीं है वो किसी का। भैया नहीं लगे? बाबूजी आपको क्या लग रहा है? नहीं जाएगी? हैट्रिक बनेगी मोदी जी? हैट्रिक बनेगी जी, पक्का एकदम। ये कह रहे हैं पड़ोस में इनको चूल्हा दिया ना सर जी के, भाई एक यही है पूरे गांव के अंदर जिनको मिला है। हैट्रिक बनेगी, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी आएगी। हमारे गांव में कम से कम 50 मकान बनाए बीजेपी ने। तो कह रहे हैं कि मकान मिले ही ना। है किसने? हमने तो बनाया ना, पर हमारे चाचा का बनाया। हमारे मोहल्ले में 5 मकान बने हुए हैं, गली में बने हैं 5 मकान। बाबूजी ये कह रहे हैं कि बीजेपी लौट आएगी। ये तो एक वक्त बताएगा, जैसे भी लौटना ना लौटना। लेकिन जो मुद्दा है, एक तो किसानों का है। हाँ, दूसरे हमारे एक मंदिर, वो टंकी बनी हुई है पानी की, 10 साल हो गया, 11 साल, आज तक उसका कोई समाधान नहीं है। टैक्स लगने को तैयार हो रहा है, बस टैक्स चाहिए। काहे का टैक्स दें, बताओ आप। ये मैं आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। बाबूजी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि चर्चा लग रहा है कि 400 पार जाएगी बीजेपी या नहीं? नहीं। देखिए, यहाँ मिली जुली प्रतिक्रिया। मैं आ रहा हूँ बाबूजी, सबके पास आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। मैं और भी लोगों को मौका दूंगा, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ, कुछ पॉजिटिव बात कह रहे हैं कि देखिए 400 पार है, कुछ कह रहे हैं यही गांव की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों से। अब एक आखिरी पड़ाव पर है कि राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर रहेगा। बाबूजी, राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर रहेगा चुनाव में? राम मंदिर आपको लग रहा है कि चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहेगा? लोगों का अपने आप ही मन बना हुआ है, ये तो प्लस में है। नहीं तो ये जाट बाहुल है, जाट किसके साथ है? देखिए, जो चौधरी साहब को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न दिया है, तो उससे कितना बड़ा